शास्त्री जी ने कहा काशी क्षेत्र का इतना महत्व है, काशी आकर के जिसको वास करने का सौभाग्य मिलता तो ठीक ही है, क्योंकि काशी को भगवान शिव का गर्भ माना जाता है। जो भगवान शिव के गर्भ में वास करके जाता है उसको अगले जन्म में मातृ गर्भवास नहीं मिलता, अर्थात काशी में वास करने से भी उनको मुक्ति हो जाती है। राम भट्ट जी ने आगे जाकर के कहा, समझ लीजिए काशी आने का सौभाग्य सबको मिलता नहीं। हम भी 32 साल से यहां देख रहे हैं काशी आने वालों को, लेकिन जब विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, इतने लोग कभी काशी नहीं आए थे, इतने लोग आ रहे हैं। तो महर्षि व्यास ने कहा है काशी वास से तो आपको सद्गति मिल जाती है, लेकिन काशी आने का सौभाग्य यदि किसी को नहीं मिला, जहां है वहीं बैठ करके काशी वास का भावना भी यदि करेगा, काशी आया नहीं, काल्पनिक काशी वास का भावना करने से भी उसको मुक्ति मिल जाती, इतना सामर्थ्य जो है काशी को है। वैसे देखा जाए आप शरीर से कहाँ हैं इसका कोई मूल्य नहीं, आप मन से कहाँ हैं उसी का बड़ा मूल्य होता है। आप काशी आए है काशी में, लेकिन प्रत्येक क्षण क्षण में फोन करके आप गांव जाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। काशी आने वालों में लोगों में काशी में कम रहते हैं, अपने गांव में ज्यादा रहते हैं। जो काशी नहीं आते हैं वो गांव में बैठ कर जब काशी का चिंतन करते हैं तो घर में नहीं तो काशी में रहते हैं। इसलिए आपका मन सबसे मुख्य होता, बताए मनएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। केवल काशी वास का मानसिक काल्पनिक वास करने पर भी आपको मुक्ति देने वाला क्षेत्र काशी होने के कारण काशी में वास करना, गंगा स्नान करना, शिव की पूजा करना, सत्संग करना, अपने शक्ति भक्ति के अनुसार दान धर्म करना, ये सभी धर्म संग्रह का मार्ग है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम दया क्षमा दानम पूजा जपो ध्यानमिति धर्मस्य संग्रह। 10 प्रकार के मार्ग सिद्धांत शिखामणि में बताया गया है। 10 धर्मों का आचरण सबसे संभव नहीं भी होगा, उनमें किसी भी एक धर्म का आचरण करने से धार्मिक हो सकते हैं। धार्मिक होने से हम लोग मीमांसा की दृष्टि से अंतःकरण शुद्ध व्यक्ति हो जाती है और आत्मज्ञान के हम लोग अधिकारी हो करके लिंगांग सामरस्य का, शिवाद्वैत सिद्धांत का हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, सद्गति की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार राम जी भट्ट जी आज के धर्म सभा में आप लोगों को कठिन नहीं हो, उन्होंने जो बहुत सरलता से बताया मीमांसा का कितना महत्व जीवन में है, शास्त्रों का अध्ययन का कितना महत्व है और सबसे बड़ा धर्माचरण का महत्व कितना बड़ा उन्होंने समझाया। आज हमें बहुत खुशी है, आपके मित्र भी हमेशा काशी रहने वाले हैं, आप भी काशी रहने वाले हैं और आपका आना जाना निरंतर जंगमवाड़ी मठ में होता रहे। आपका सहयोग से काशी में जंगमवाड़ी मठ के साथ हजारों हजार विद्वान जुड़े हैं और जुड़ेंगे। आज से नहीं,
हजारों हजारों साल से पहले काशी में महामहोपाध्याय शिव कुमार मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान यहाँ थे। उनको चलता फिरता विश्वनाथ कहते थे। विश्वनाथ मंदिर तो स्थावर विश्वनाथ, ये तो जंगम विश्वनाथ उनको बोला करते थे। वो जंगम मठ में वो तत्कालीन जगत गुरु राजेश्वर शिवाचार्य जी के पास आकर के निरंतर उनका संबंध रहता था। कुछ दिन राजेश्वर शिवाचार्य जी नहीं आए, शिव कुमार पंडित जी मठ में नहीं आए, तब राजेश्वर शिवाचार्य उनके घर शिष्य को भेज करके पता लगाया क्यों नहीं आए। मालूम हो उनको थोड़ा उधर शूल से वो थोड़ा सोए। तो महाराज जी उनके आरोग्य के संकल्प करके अपने इष्टलिंग पूजा में 108 बिल्वार्चना करके उन बेल पत्र को उनको प्रसाद रूप में भेज दिया। इसको स्वीकार करो, तुम्हारा उदर व्याधि दूर हो जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया, सचमुच उदर व्याधि उनकी दूर हो गए। तो बहुत श्रद्धा से राजेश्वर महाराज जी के पास आकर के, महाराज जी आपने कैसा दिया था? प्रसाद के रूप में आपने बिल पत्र दिया था। किसका प्रसाद था? वो बोले इष्टलिंग का प्रसाद। तो इतना प्रभावित होकर के उन्होंने कहा मुझे अपने ढंग से कुछ साहित्य सेवा करने के लिए मुझे अवसर दीजिए। उस समय नंदकेश्वर शिवाचार्य के द्वारा लिखित लिंग धारण चंद्रिका नाम के ग्रंथ था पुराना, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। राजेश्वर शिवाचार्य उनके हाथ में ग्रंथ दिया। देखिए, जिस इष्टलिंग की पूजा करके मैंने आपको प्रसाद भेजा था उसी लिंग के बारे में ये महिमा है, इसको थोड़ा विस्तृत व्याख्यान लिखो। तब शास्त्री उसके ऊपर शरद टीका, जैसे चंद्रिका मतलब चांदनी शरद काल में अत्यंत स्पष्ट दिखाई देते, निरभ्र आकाश होता है, वैसे लिंग धारण चंद्रिका को, लिंग इष्टलिंग को देह पर धारण करने के बारे में वेद आगम उपनिषद पुराणों के आधार के साथ बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। उसके बाद काशी के सभी विद्वान लोग काशी जंगमवाड़ी मठ से जुड़ने लगे। तब से अभी तो शिवरात्रि में आपने देखा है कम से कम 200, 300, 400 पंडित लोग यहाँ आते ही हैं विद्वत सभा में। इसी प्रकार उनमें वे आपका भी एक संख्या बढ़ गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। आपका निरंतर एक काम होता रहे। आज के धर्म सभा में हमारे डॉक्टर विश्व संतोष भारती स्वामी जी, उनको विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आना था। हमारे प्रभु स्वामी जी ने हमसे बोला कि ऐसे महाराज जी आ रहे हैं। हमने कहा उनको मठ में ही बुलाओ, उनको जैसा चाहे वैसे व्यवस्था करो, आदर सत्कार करो और बाद में मंदिर के दर्शन के लिए व्यवस्था करो। उन्होंने बहुत श्रद्धा से कल यहाँ सभा के समय में ले आए। रात में कुछ चर्चा भी हुई, आज पूजा आरती में भी भाग लिए। अपने मनोगत में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किया है। वैसे देखा जाए प्रत्येक देश को में देश में रहने वाले जो भी प्रजा है, प्रजा का हित चाहने वाला नेता की आजकल जरूरत है। हम लोग सोचते हैं कुछ लोग देव भक्त होते हैं, कुछ लोग देश भक्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग न देव भक्ति करते न देश भक्ति करते, देह भक्ति करते, अतः स्वार्थ में जीवन बिताते रहते हैं।
इसलिए आजकल जो है हमारे देश में इसी प्रकार के नायकों की संख्या बढ़ रही है। एक बार जब योगी जी उत्तर भारत में दोबारा मुख्यमंत्री हुए, उनको गौरवोद्गार करने के लिए हमने पेपर में एक बात में लिखा था, जैसे उत्तर भारत में योगी मुख्यमंत्री है, वैसे प्रत्येक प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तभी जो है सारे प्रदेश निष्पक्ष भाव से सुधरेंगे और जनता में जो राग द्वेष बढ़ता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे योग्यता भगवान दे, ऐसे योगी आए। ऐसे हमने बोलते बोलते महाराज जी को बोला तो आप ही योगी हो जाइए, तो विश्वनाथ की कृपा जैसी होगी वैसे होगी। लेकिन राजकीय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार के प्रेम से उठा हुआ व्यक्ति चाहिए। यदि परिवार के ऊपर प्रेम करने वाला हो तो राजकीय में क्यों आना, समाज क्षेत्र अपने घर में रहो, प्रेम करते रहो, कमाओ खाओ खिलाओ। लेकिन आपके ऊपर समस्त जनता के सुख के लिए काम करने के लिए जब अवकाश मिलता है, तब अपने परिवार से दूर रह करके केवल अपने ही परिवार अपना नहीं, सारा परिवार मेरा मान करके उदार चरितानांतो वसुदैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, वैसे उदार भाव से देश के हित के लिए काम करने वाला जन